हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल टेक प्रोग्रामर। तो आज हम देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ग्रुप ऑफ रोज एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड समरी लाइक सम ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी एक्सेट्रा। ये कुछ एग्रीगेट फंक्शन है हमारे पास। सम है, एवरेज है, काउंट, मैक्स, मिनिमम, काउंट ऑल। ठीक है, तो आइए पहला एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं, सम। तो सम आपको पता ही है, एडिशन होता है। इसका सिंटैक्स रहेगा सेलेक्ट, फिर सम, फिर ब्रैकेट में कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो इसमें देखिए सम ऑफ सैलरी का सम किया हुआ है। तो इसमें जितनी भी सैलरी है हमारी टोटल, इन सब का सम करना है और फिर हमारा आउटपुट में इन सब का सम आ जाएगा। ठीक है, और अगला सिंटैक्स देखते हैं। इसमें हमारा सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अब इसमें कंडीशन लगा दी है, देखिए वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। तो जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है सिर्फ उनकी सैलरी का सम होगा इसमें। तो देखिए इन दोनों का सम करेंगे आपका, तो ये 59,000 आपका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, ये हमारा सम। आगे देखते हैं अब एवरेज। अगला एग्रीगेट फंक्शन एवरेज। एवरेज आपको पता ही है, सबका सम करके नंबर ऑफ रो से डिवाइड कर देते हैं। एवरेज आपको निकालना आता ही होगा। तो देखिए इसका ये रहेगा सेलेक्ट एवीजे ऑफ सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, तो इन सब का सम कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 5 से, तो हमारे आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला सिंटेक्स देखते हैं, सेलेक्ट एवीजे ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। इसमें भी कंडीशन लगा दी है, वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। अब जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है सिर्फ उनकी सैलरी का एवरेज निकालेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा फिर आउटपुट में रिजल्ट आ जाएगा। ये एवीजे ही लिखेंगे, आप पूरा नहीं लिखते एवरेज। अगला एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं। अगला है काउंट। काउंट क्या करता है, वैल्यूज को काउंट करता है। जैसे आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं, सेलेक्ट काउंट, फिर कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। तो इसमें देखिए काउंट नेम पे लगा हुआ है, तो हम नेम काउंट करेगा 1 2 3 4 5, तो 5 आ जाएगा आउटपुट में। ये वैल्यूज को काउंट करता है, देखिए नेम में कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज है। ठीक है, फिर अगला सिंटेक्स देखते हैं, सेलेक्ट काउंट सैलरी। फिर इसमें भी कंडीशन लगा दी है, डिपार्टमेंट इक्वल टू एचआर। जिसका डिपार्टमेंट एचआर है उसकी सैलरी काउंट करनी है, तो एक ही है एचआर, तो एक आ जाएगा हमारा रिजल्ट। देखिए 1 आ गया। फिर अगला देखते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम ईएमपी। तो देखिए जिसका डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट मतलब डुप्लीकेट डेटा नहीं होने चाहिए। तो देखिए हमारा सेल्स एक बार है, आईटी एक बार लेंगे और एच एक बार, यानी 3 हो गए हमारे पास, 3 डेटा हो गए, तो 3 काउंट हो जाएंगे। हमारा आउटपुट में भी 3 आ गया है। ठीक है, अब अगला एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं, मैक्स। मैक्स का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिए हमारा सिंटेक्स, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम टेबल नेम। तो देखिए सैलरी मैक्सिम सैलरी पे लगाया, तो सैलरी में मैक्सिमम वैल्यू देखिए किसकी है, 45,000 सबसे ज्यादा सैलरी है, मैक्सिमम सैलरी, तो रिजल्ट में वो आ जाएगी। फिर अगला देखते हैं, सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सेल्स। जिसका डिपार्टमेंट सेल्स है उन दोनों के अंदर मैक्सिमम सैलरी किसकी है, तो देखिए 35,000 मैक्सिमम सैलरी है इन दोनों में, तो हमारे रिजल्ट में भी 35,000 आ गई। फिर अगला एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं। अगला है मिनिमम। तो देखिए इसका सिंटेक्स भी ऐसे ही रहेगा, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। तो इसमें मिनिमम वैल्यू देखनी है हमें, सैलरी की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, वो हमारे रिजल्ट में आ जाएगी। 24,000 हमारी मिनिमम सैलरी है, तो रिजल्ट में वो आ जाएगी। फिर अगला देखते हैं, सेलेक्ट मिनिमम ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू एच आई आईटी सॉरी। तो इसमें भी हमारी कंडीशन लग गई है, डिपार्टमेंट जिसका आईटी है, इन दोनों के अंदर मिनिमम वैल्यू किसकी है, तो 27,000 हमारी मिनिमम वैल्यू इन दोनों में, तो हमारे रिजल्ट में 27,000 आ गया है। अब अगला एग्रीगेट फंक्शन देखते हैं। अगला है काउंट ऑल। ये एस्ट्रिक सिंबल होता है, हम इसे पूरे को काउंट ऑल पढ़ते हैं। इसका सिंटेक्स ऐसे रहेगा, सेलेक्ट काउंट, फिर ब्रैकेट में ऐसे एस्ट्रिक सिंबल फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, ये काउंट ऑल क्या करता है, नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। तो देखिए हमारे कितने रोज है, 1 2 3 4 5 6 रोज है, तो हमारे आउटपुट में 6 आ गया। ठीक है, और अगला देखते हैं, सेलेक्ट काउंट ऑफ सैलरी फ्रॉम ईएमपी। इसमें सैलरी को काउंट कर रहा है, तो देखिए सेल काउंट मैंने क्या बताया था कि ये वैल्यूज को काउंट करता है। तो सैलरी में देखिए कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 वैल्यूज हैं, तो इसमें सिर्फ रिजल्ट में 5 आएगा, पर काउंट ऑल है वो सिर्फ
रोज को काउंट करता है, इसलिए है ना इसमें 6 रोज हैं, इसलिए 6 आएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, इन दोनों का सिंटेक्स आप देख लीजिए। काउंट में, काउंट ऑल में ब्रैकेट में आता है हमारा एस्ट्रिक सिंबल, और काउंट में ब्रैकेट में हम कॉलम का नाम डालते हैं। ठीक है, अब काउंट ऑल और काउंट में डिफरेंस देखते हैं। काउंट ऑल फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रोज इन क्यूरी आउटपुट, वेरियस काउंट इज यूज टू काउंट वैल्यूज प्रेजेंट इन एनी कॉलम एक्सक्लूडिंग नल वैल्यूज। इसमें वही बात बताई है कि काउंट ऑल है वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, पर जो काउंट है वो वैल्यूज को काउंट करता है जो कॉलम में प्रेजेंट है। एक नोट है, इंपोर्टेंट नोट, ऑल एग्रीगेट फंक्शन इग्नोर्स द नल वैल्यूज एक्सेप्ट काउंट ऑल। जो काउंट ऑल होता है वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है, तो उसमें नल वैल्यूज है वो उसे भी काउंट कर लेता है, पर जो हमारा काउंट फंक्शन है वो नल वैल्यूज को काउंट नहीं करता, वो सिर्फ वैल्यूज को काउंट करता है, नल को काउंट नहीं करता। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया इन दोनों में। अब हम आते हैं ग्रुप बाय क्लोज पे। तो देखिए, ग्रुप बाय क्लोज ग्रुप से सेट ऑफ रोज रिकॉर्ड्स इनटू ए सेट ऑफ समरी रोज रिकॉर्ड्स बाय वैल्यूज ऑफ कॉलम्स और एक्सप्रेशन, इट रिटर्न्स वन रो फॉर ईच ग्रुप। तो इसमें वही बात बताई है कि ये ग्रुप बना देता है, ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट की तरह काम करता है, जैसे इसमें सेम वैल्यू होती है, ये उन सब का एक ग्रुप बना देता है। आगे हम आपको दिखाएंगे। तो इसका सिंटैक्स ये रहेगा, सेलेक्ट कॉलम वन, कॉलम जितने भी आपके कॉलम है, फिर कॉमा एग्रीगेट फंक्शन फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन लगा सकते हैं, फिर ग्रुप बाय कॉलम का नाम C1 C2 कॉलम नेम है सारे। ठीक है, फिर आपको आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है, तो हमने क्यूरी लिखी सेलेक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट, क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसमें लिखा हमने फिर ग्रुप बाय क्लास, तो एक क्लास का ग्रुप बना देगा। आप देखिए, क्लास में सेम वैल्यू एक तो 10 है, और 10 10 10 3 बार है, तो ये 10 का एक ग्रुप बना देगा। देखिए 10 एक बार हो गया, 1 एक ही है तो 1 का एक ग्रुप, 2 का एक ग्रुप, तो 3 ग्रुप बनेंगे, 1 का, 2 का और 10 का। देखिए बन गया। पर देखिए, और क्यूरी रिजल्ट विल बी यूनिक अकरेंस ऑफ क्लास वैल्यू जस्ट सिमिलर टू यूज डिस्टिंक्ट क्लोज लाइक सेलेक्ट डिस्टिंक्ट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। ये बिल्कुल लगता डिस्टिंक्ट की तरह, पर ऐसा नहीं है। इसमें इसकी ये क्लास की 1 की है 1 है, 2 की भी 1 है, लेकिन 10 की 3 है। देखिए अगले एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये इसमें वही लिखा है, हम इस पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं ग्रुप बाय पे। ये सिंगल वैल्यू फॉर ईच सब ग्रुप है। जो हमारे एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उन्हें हम मल्टीपल रो फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि वो एक से ज्यादा रो पे काम में आते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमारे पास ये स्टूडेंट टेबल है, इसमें क्यूरी है सेलेक्ट क्लास काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, फिर ग्रुप बाय क्लास, तो इसमें भी क्लास का ग्रुप बनाया। देखा हमने 1 2 और ये 10, ये हमारा 3 ग्रुप बन गए। तो देखिए अब काउंट ऑल में देखिए 1 का कितना है, 1 ही है, और जो 2 है उसका भी 1 ही वैल्यू है। पर जो 10 का हमने ग्रुप बनाया, उसमें ग्रुप के अंदर 10 की 3 वैल्यू है। देखिए 1 2 3 बार हमारा 10 है, तो इसलिए 10 की वैल्यू 3। पर डिस्टिंक्ट में ऐसा नहीं होता, डिस्टिंक्ट में है ना वो डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है, पर इसमें हम ग्रुप बना देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज का। ठीक है, तो इसमें यही बात बताई है, क्यूरी रिजल्ट विल बी यूनिक अकरेंस में आती है ऑफ क्लास वैल्यूज अलोंग काउंटिंग ऑफ स्टूडेंट रिकॉर्ड फॉर ईच क्लास सब ग्रुप। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखिए हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, इसमें लिखा है देखिए सेलेक्ट क्लास एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास। तो हमने क्लास का ग्रुप बनाया, देखो 1 का 2 का और ये 10 का हमारा ग्रुप बन गया क्लास में। ठीक है, अब इनका एवरेज निकालना है, तो 1 का तो 1 ही है, तो इसमें एवरेज ये 99 है, तो वही आ जाएगी। देखिए वही है हमारे रिजल्ट में। 2 के भी एक ही है, तो 2 का भी 82% है, वही इसमें आ जाएगा एवरेज। पर जो 10 है उसमें 3 वैल्यूज हैं, तो इन 3 को ऐड करेंगे हम सबको, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, तो इसका जो एवरेज आएगा वो रिजल्ट में आएगा हमारा 84.66667, ये हमारा आएगा। तो देखिए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें कोई। देखिए यूनिक अकरेंस में आएगा, यही बात बताई हुई है। अब देखते हैं इसमें, देखिए अगला स्टूडेंट टेबल गिवन है। अब हमारी क्वेरी है सेलेक्ट क्लास एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर क्लास इज लेस देन 10 ग्रुप बाय क्लास ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग। अब आपको घबराना नहीं है, इतना बड़ा कोड देके एक एक चीजों को हम सोल्व करते हैं। देखिए पहले इसको करते हैं, क्लास इज लेस देन 10, तो हम 10 को तो काउंट करेंगे नहीं, ये 10 वाली 3 वैल्यू हटा देते हैं, क्योंकि क्लास लेस देन 10 है तो ये काउंट नहीं करनी। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बाय क्लास का ग्रुप बना देते हैं। तो हमारे पास एक तो 1 है,
और एक 2 है, तो 1 और 2 का एक सिंगल सिंगल ही ग्रुप बनेगा। फिर देखिए ऑर्डर बाय मार्क्स डिसेंडिंग, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें मार्क्स को सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे ज्यादा है 99 और 82 है फिर कम, तो हमें 1 और 2 यही ऑर्डर लेना है। तो हमारा ऑर्डर बाय भी हो गया, ग्रुप बाय भी हो गया, वेयर वाली कंडीशन भी हो गई। अब हमें सीधा करना है एवरेज ऑफ मार्क्स निकालना है। तो एवरेज इनका 1 का 99 एक ही है तो 99 ही आ जाएगा, और 2 का 82 है वो ही आ जाएगा। तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं थी, आपको एक एक चीज सोल्व करते जाना है, इसमें आराम से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं हैविंग क्लोज पे। तो हैविंग क्लोज इज यूज्ड टू सेलेक्ट स्टेटमेंट टू स्पेसिफाई फिल्टर कंडीशंस फॉर ए ग्रुप ऑफ रोज और एग्रीगेट्स। The having clause is often used with the group by clause to filter groups based on the specified condition. To filter the groups returned by group by clause, we use a having clause. Where is applied before group by, having is applied after and can filter on aggregate. तो हैविंग क्लोज है वो हमारी हमेशा ग्रुप बाय के साथ में यूज होती है, और किसी के साथ हम हैविंग क्लोज नहीं यूज कर सकते। और जो हैविंग क्लोज है वो ग्रुप बाय के बाद में हमेशा यूज करेंगे, और जो वेयर क्लोज है वो हम यूज ग्रुप बाय से पहले कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। ग्रुप बाय जब भी आए तो आपको हैविंग क्लोज याद रखनी है। ठीक है, हैविंग क्लोज से हम कंडीशन लगाएंगे इसमें। देखिए एग्जांपल दिखाते हैं आपको कुछ। स्टूडेंट टेबल गिवन है, अब हमारी क्वेरी है सेलेक्ट क्लास एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास हैविंग एवरेज ऑफ मार्क्स इज लेस देन 90। तो देखिए ग्रुप बना देते हैं हम क्लास का, तो ये 10 का एक ग्रुप बन गया, और 1 का और 2 का। और कंडीशन है, देखिए हैविंग से हमने कंडीशन लगाई हैविंग एवरेज ऑफ मार्क्स लेस देन 90। तो मार्क्स देखिए ये 1 का तो 90 से ज्यादा मार्क्स है 99, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो हमारा 2 का ग्रुप बनेगा और 10 का, क्योंकि इनकी वैल्यू है ना 90 से लेस देन है, इसलिए इनका ग्रुप बना दिया हमने और फिर इनका एवरेज निकाल दिया। ठीक है, देखिए इनका एवरेज ये आ गया है और इन दोनों की हमने क्लास का एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ये हमारी क्यूरी हो गई सॉल्व। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट टेबल गिवन है, इसमें भी देखते हैं सेलेक्ट क्लास एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय क्लास एंड हैविंग काउंट ऑल लेस देन 3। तो देखिए हैविंग से हमने कंडीशन लगाई, काउंट करेंगे रोज वो लेस देन 3 होनी चाहिए। तो देखिए इसमें देखिए 1 2 है ना, 2 है, तो मतलब ये एक एक बार ही आ रही है, पर जो 10 है वो देखिए 3 बार है, 1 2 3 बार है हमारा 10। और हमारी कंडीशन क्या है, जो काउंट करते हैं हम रोज को वो लेस देन 3 होनी चाहिए, तो ये रोज 3 है, तो हम इन्हें काउंट नहीं करेंगे 10 को, तो हम सिर्फ काउंट करेंगे 1 को और 2 को। अब 1 और 2 का एवरेज तो यही रहेगा 99 और 82, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें ध्यान रखिएगा काउंट ऑल नंबर ऑफ रोज को काउंट करता है। तो देखिए हमारी 10 की 3 रोज थी, तो इसलिए हम इसका ग्रुप नहीं बना सकते। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम क्रॉस जॉइंट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसे। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय X symbol. Let's say we have two relations R1 and R2, then the Cartesian product of these two relations R1 cross R2 would combine each tuple of first relation R1 with the each tuple of second relation R2। तो आपने पढ़ा होगा 11th 10th में मैथ्स में रिलेशन एंड फंक्शन, ये उसी में ही है, सेट्स आता है ना, उसी में ही है, वैसा ही है बिल्कुल। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट 2 टेबल का है, ए और बी टेबल है हमारी, देखिए ए टेबल और ये है बी टेबल। तो हमारा देखिए ये रिजल्ट आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा कोड रहेगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ए एंड बी, मतलब हमारा वो कोड सेम रहेगा, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम और फिर दोनों टेबल का नाम आएगा ए और बी, जो टेबल का नाम है पहली टेबल का नाम कॉमा सेकंड टेबल का नेम। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ए क्रॉस जॉइन बी, इसे क्रॉस जॉइन भी बोलते हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप डायरेक्ट फर्स्ट टेबल कॉमा सेकंड टेबल ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे होता है, देखिए आपने सेट्स में पढ़ा होगा, फर्स्ट वैल्यू फिर इसकी फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, फिर इसकी फर्स्ट वैल्यू सेकंड से होगी, फिर सेकंड वाले की फर्स्ट से, सेकंड वाले की सेकंड से। तो ये बिल्कुल कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स में आप यूज करते हैं वैसे होता है बिल्कुल। तो देखिए हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बनाया, तो हमारा ये 4 टेबल आई, देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये 4 रोज आई है हमारी। और अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में एक इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए डिग्री एंड कार्डिनलिटी, हम 2 टेबल की गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं, हमेशा याद रखिए जो डिग्री होती है दोनों टेबल की वो ऐड हो जाती है। जैसे इसकी डिग्री 2 है
और इसकी डिग्री 1 है, तो इनकी डिग्री एडिशन हो जाएगी, मतलब 2 + 1 3 हो जाएगी इनकी डिग्री। तो डिग्री हो गई हमारी 3, और जो कार्डिनलिटी होती है वो हो जाती है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखिए इसमें 2 है का रोज और इसमें भी 2 है, तो 2 × 2 कार्डिनलिटी हो जाएगी हमारी 4। देखिए हमारा इसमें गिवन भी है, ये देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री 3 है और कार्डिनलिटी 4 है। कार्डिनलिटी हमेशा मल्टीप्लाई होती है और जो डिग्री होती है वो ऐड हो जाती है दोनों टेबल की। ये आप ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं, दोनों टेबल की कार्डिनलिटी और डिग्री पूछते हैं तो ठीक है, डिग्री ऐड कर देंगे और कार्डिनलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वो हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट की कार्डिनलिटी और डिग्री आ जाएगी। अब देखते हैं ज्वाइन। Join is used to fetch data from 2 or more tables which is joined to appear as single set of data. It is used for combining column from 2 or more tables using values common to both tables. फिर हमारे पास ज्वाइन के कुछ टाइप्स हैं। ज्वाइन यानी हमें दो टेबल को ज्वाइन करते हैं, वही ज्वाइन होता है। तो हमारे पास दो टाइप के ज्वाइन है, एक तो इनर ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन बोलते हैं हम जिसे, इनर ज्वाइन भी बोलते हैं, दूसरा है नेचुरल ज्वाइन। तो आइए पहला देखते हैं, इक्वी ज्वाइन, इनर ज्वाइन या फिर इक्वी ज्वाइन। तो ये होती है, दिस इज ए सिंपल ज्वाइन इन विच द रिजल्ट इज बेस्ड ऑन मैच डाटा एज पर इक्वलिटी कंडीशन स्पेसिफाइड इन द एसक्यूएल क्यूरी। तो ये होती है, इंटरसेक्शन होता है, आपने पढ़ा होगा 10th 11th में भी, ये यूनियन होता है, इंटरसेक्शन है ए और बी का। तो ये इंटरसेक्शन होता है हमारा इक्वी ज्वाइन। हम इसमें एग्जांपल भी दिखाते हैं। ये इक्वी ज्वाइन का एग्जांपल, ये हमारे पास टेबल ए है, ये हमारी टेबल बी है। फिर हम क्यूरी चलाएंगे, देखिए सेलेक्ट ए डॉट नेम फ्रॉम ए इनर ज्वाइन बी वेयर ए डॉट नेम इक्वल टू बी डॉट नेम। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है सेलेक्ट, फिर आपका जो भी वो नाम है कॉलम का नाम, फ्रॉम जो दोनों टेबल है आप उसमें कोई सा भी ले सकते हैं। सेलेक्ट कॉलम का नाम फ्रॉम, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिखते हैं ए कोमा बी, फिर आपको लिखना है अगली लाइन में वेयर, फिर इन दोनों में जो कॉलम है वो कौन सा मैच कर रहा है, इन दोनों में नेम वाला कॉलम मैच कर रहा है। तो हमें लिखना है फर्स्ट टेबल का नाम ए, फिर डॉट लगा के नेम, फिर इक्वल टू दूसरी टेबल का नाम बी, फिर डॉट नेम, जो जो एक कॉलम है वो मैच कर रहा है उसका नाम लगाना है डॉट के आगे, फिर इक्वल टू में ए लगाना है। तो आप जो सेलेक्ट करेंगे दोनों टेबल में वो इक्वी ज्वाइन होके ये आ जाएगा। इक्वी ज्वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल टू लॉजिकल ऑपरेटर लगा के हम सॉल्व करते हैं, तो इक्वी ज्वाइन होता है। ठीक है, आपको ये भी आ गया होगा समझ में। अब आते हैं नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन इज ए टाइप ऑफ इनर ज्वाइन विच इज बेस्ड ऑन कॉलम हैविंग सेम नेम एंड सेम डेटा टाइप प्रेजेंट इन बोथ द टेबल्स टू बी ज्वाइंड। तो देखिए इसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम नेचुरल ज्वाइन बी। तो देखिए इसका सिंटेक्स ही रहेगा, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम फर्स्ट, फिर नेचुरल ज्वाइन लगा के टेबल सेकंड टेबल नेम। तो देखिए हमारा इन दोनों का नेचुरल ज्वाइन हो जाएगा। ये हमारा सिंटेक्स है, आप देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो हमारा नेचुरल ज्वाइन भी हो गया है। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे कुछ, तो हम इसके लिए MySQL खोल लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे। ये हमने टेबल पहले से बना रखी है, हमने टेबल बनाई हुई है पहले से इस पे, तो हम इसी पे काम करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमारा डेटाबेस में जाते हैं हम, हमने टेबल बनाई हुई है पहले ही। देखिए आइए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये देख लीजिए आपको टेबल दिख रही होगी, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं हमारी टेबल का क्या नाम है, स्टूडेंट। तो देखते हैं स्टूडेंट टेबल है हमारे पास बनी हुई कि नहीं। स्टूडेंट टेबल हमारे पास बनी हुई है नहीं, देखते हैं। है हमारे पास स्टूडेंट टेबल है, देखते हैं इसमें डेटा है कि नहीं। स्टूडेंट, ये हम देखते हैं इसमें डेटा है। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। तो काउंट ऑल लगा है तो नंबर ऑफ रोज काउंट करेगा। इसमें देखिए 8 रोज हैं, तो ये 8 रोज हो जाएंगी हमारी। देखिए आपको चला के दिखा देते हैं, सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट।
तो देखिए हमारा फर्स्ट का आंसर 8 आएगा रिजल्ट में। देखिए 8 हमारा आंसर आ गया, तो इसका आंसर आएगा 8। देख लीजिए आप आराम से। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ मिनिमम डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट। तो मैक्सिमम और मिनिमम आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम मतलब आपको ऐसे नहीं देखना कि है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या, आपको इसके हिसाब से देखना है। मैक्सिमम मतलब जो लेटेस्ट है, जैसे अभी 2022 चल रहा है तो वो मैक्सिमम है, और जो मिनिमम हो जैसे 1994 है, इस 1993 है, इसमें मिनिमम है। तो ये 1993 वाली सबसे मिनिमम है, और मैक्सिमम में देखिए सारी 1995 है, तो इसमें बाद की देखना है मंथ। तो आपको देखिए इसको भी चला के दिखा देते हैं हम। सेलेक्ट मैक्स ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड कॉमा मिनिमम ऑफ डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए आपके सामने आ जाएगी। देखिए मैक्सिमम मैंने आपको बताया था 1995 1208, क्योंकि देखिए मैक्सिमम 1995 ईयर तो मैक्सिमम है। अब मंथ देखिए सबसे ज्यादा किसका है, ये 12 मंथ है 1995 में, और कोई है नहीं, तो हमारा 12 मंथ सबसे ज्यादा 1995, तो हमारा ये हो जाएगा मैक्सिमम। और जो मिनिमम हमने आपको बताई थी सबसे कम 1993 की, देखिए सबसे कम इसमें ईयर 1993 है, तो ये हमारा सीधा आ जाएगा 1993 वाला डेट ऑफ बर्थ। तो देखिए हमारे रिजल्ट में ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो मार्क्स का देखिए, मार्क्स जिसके मैक्सिमम है इन सब में वो हमारा आउटपुट में आ जाएगा। देखिए सबसे ज्यादा मार्क्स है हमारे इसमें ये 551 मार्क्स है, तो हमारे नंदा वाला आ जाना चाहिए। आपको करके भी दिखा देते हैं हम। देखिए हम आपको करके भी दिखाते हैं इसमें। सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए ये देखिए मैक्सिमम 551 रिजल्ट आ गया हमारा, सबसे मैक्सिमम मार्क्स इसी के ही थे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट काउंट सिटी वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। तो देखिए सिटी को काउंट करना है जिसका जेंडर एफ हो। तो पहले जेंडर कंडीशन देखते हैं हमारी, एफ जेंडर किसका, एक तो इसका है सनल का है, त्रिशला का है, और मरीशला का है, और नेहा, इन चारों का जेंडर एफ है। तो इन इन सब में सिटी को काउंट करना है, तो सिटी सबकी गिवन है, तो हमारी सिटी का रिजल्ट इसका आंसर आएगा 4 आना चाहिए। देखिए आपको करके भी दिखा देते हैं। सेलेक्ट काउंट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, देखिए इसका रिजल्ट 4 आएगा, नहीं सॉरी, इसका रिजल्ट आएगा हमारा 8। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए गिवन है हमारी सिटी, देखिए जेंडर हमारा एफ है, 1 2 3 4 है, और फिर हमारे ए लगा है, इसलिए हमारा रिजल्ट आ गया 8 आ गया हमारा रिजल्ट। देखिए ये है हमारा सिटी गिवन है, मॉस्को, दुबई और मुंबई, दिल्ली। देखा आपने, ये सिटी इनकी काउंट हो गई। नहीं, हमने गड़बड़ कर दी, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं है 4, इसका आंसर आना चाहिए। हमने इसमें कंडीशन नहीं लगाई फ्रॉम स्टूडेंट, हमें कंडीशन भी लगानी पड़ेगी ना, तभी हमारा रिजल्ट आएगा वेयर जेंडर इक्वल टू एफ। अब देखिए हमारा रिजल्ट में आएगा 4, तो हमारी सिटी सिर्फ 4 थी, हमारी गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी। आपको घबराना नहीं है, हमारी सिटी काउंट सिटी आ गई 4। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इक्वल टू सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो हमें नेम सेलेक्ट करना है, तो नेम सेलेक्ट कर लेंगे। कंडीशन दी हुई है मार्क्स इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, जो मार्क्स हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए स्टूडेंट के। तो देखिए मार्क्स 551 का मैक्सिमम मार्क्स है, तो नंदा नाम आना चाहिए इसमें, हमारा नंदा। आपको करके दिखाते, देखिए सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, फिर हमारी कंडीशन दी हुई है वेयर मार्क्स इक्वल टू सेलेक्ट मैक्सिमम ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। ये हमारी क्यूरी गिवन है हमें। देखिए नंदा नाम आ गया, क्योंकि देखिए इनमें मैक्सिमम मार्क्स सिर्फ नंदा के थे, तो हमें नेम पूछा उसका, तो नेम हमारा आ गया नंदा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया हमारा। फिर देखते हैं, सेलेक्ट ईयर डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट। तो डीओबी है जिसकी, देखिए ये, तो हमें ईयर देखना है, सेलेक्ट ईयर ऑफ डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट।
तो इन सब का ईयर आ जाएगा, मतलब 1995, 1993, 1994 सबका ईयर आएगा, इनकी डेट मंथ नहीं आएगा, सिर्फ ईयर आएगा। देखिए सबका ईयर और ईयर आ जाएगा सबका। देखिए सेलेक्ट ईयर DOB फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए सबका आ जाएगा, ईयर आ जाएगा डेट ऑफ बर्थ का। देखिए 1995, 1993 सबका ईयर आ गया है। ठीक है, तो हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सिटी। तो इसके लिए हम आपको देखते हैं, क्यूरी लिख के दिखाते हैं, सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, फिर हमें ग्रुप बनाना है, ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप बाय सिटी। तो ये हमारी क्यूरी हो गई। देखिए ये रिजल्ट है, हमें क्या करना था, देखिए इस क्वेश्चन में काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सिटी। ईच सिटी, ईच वर्ड आ जाए, आपको ध्यान रखना है, ग्रुप बनाना है हमें हर एक सिटी से। तो देखिए सबका पहले ग्रुप बना देंगे हम। देखिए आगरा का, आगरा एक ही बार है, मुंबई 2 बार है, एक बार आगरा का बन गया, मुंबई का, दिल्ली का, मॉस्को का, 4 हमारे ग्रुप बने, नहीं एक दुबई भी है, 5 का ग्रुप बन गया हमारा, 5 रो आ गई इनका ग्रुप बनने के बाद। और हमें क्या करना था, फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने थे हर सिटी में। तो हमने ग्रुप तो बना दी इसका, अब हमें काउंट करने थे कि कितने स्टूडेंट है। तो हमने फिर सिटी शो कर दिया और काउंट ऑल लगा दिया। तो काउंट ऑल क्या करता है, जितने नंबर ऑफ रोज है उनमें काउंट कर लिया। तो देखिए हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट, आगरा में 1, दिल्ली में 2, दुबई में 1, मॉस्को में 2, मुंबई में 2। तो देखिए हमें पता चल गया रिजल्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम ईच सिटी। देखिए ये कोड बिल्कुल सेम ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। और फिर हमें आगे कंडीशन दी हुई है, वेयर नंबर ऑफ स्टूडेंट आर मोर देन 1। तो हमें इसमें कंडीशन लगानी है, ये कोड तो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना। देखिए आधा क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम गिवन है हमें, फिर हमें इसके आगे कंडीशन लगानी है। अब आपको ध्यान होगा हमने कंडीशन की बात की, तो ग्रुप बाय के बाद हमेशा हैविंग क्लोज यूज करते हैं कंडीशन लगाने के लिए। तो हैविंग हमें लगाना है, काउंट ऑल लगाएंगे हम, काउंट ऑल, फिर लेस ग्रेटर देन 1 काउंट ऑल। तो हमारी ये कंडीशन लग गई। अब देखिए हमारे रिजल्ट में आ गया, देखिए दिल्ली आ गया, मॉस्को, मुंबई, क्योंकि देखिए इसमें पूछा था नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर मोर देन 1। तो आगरा और दुबई में तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 थे, तो हमारे दिल्ली, मॉस्को, मुंबई में 2 थे, इसलिए हमारा रिजल्ट में आंसर आ गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। ये देखिए बड़ा कर लेते हैं इसको, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारी टेबल है, देखिए फर्नीचर टेबल है। अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले द एवरेज प्राइस ऑफ ऑल फर्नीचर आइटम विच आर मेड ऑफ वुड विथ W कोड एस W02। तो देखिए एवरेज प्राइस निकालना है, तो हम लिख देंगे सेलेक्ट AVJ ऑफ प्राइस फ्रॉम फर्नीचर। इतना आपको समझ आ गया। फिर क्या लिखा है, देखिए ऑल फर्नीचर का निकाल लिया हमने एवरेज। फिर कंडीशन है, देखिए विच आर मेड ऑफ वुड विथ W कोड एस W02। तो हम लगा देंगे वेयर W कोड इक्वल टू W02। तो हमारा फिर ये आउटपुट आ जाएगा आंसर। ठीक है, हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये कोई। फिर अगला देखते हैं, फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग क्यूरीज। तो आउटपुट आप निकाल सकते हैं, सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम फर्नीचर। अब इनमें प्राइस का सम करना है, प्राइस का हमारा इन सब का सम करना है। पर अब कंडीशन देखते हैं, कंडीशन क्या है, वेयर W कोड इक्वल टू W03। तो जिसका है ना W कोड W03 है, सिर्फ उनका सम करना है। तो देखिए इसका है W03, इसका W03, तो इन दोनों का सम करेंगे 4000 का और 2500 का। तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 6500। ठीक है, आपको कंडीशन देखने हैं, उस हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। फिर अगला देखते हैं, सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट ऑफ प्राइस फ्रॉम फर्नीचर। तो देखिए प्राइस में डुप्लीकेट वैल्यूज को तो हम हटा देंगे, तो इसमें देखिए कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं है, सारी यूनिक वैल्यूज हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिक वैल्यूज है और अब काउंट करना है इनको कितनी है। तो ये 5 है, देखिए 1 2 3 4 5 है, तो हमारे आंसर में आ गया 5। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस वेयर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर डेट इज 2016। तो देखिए इसमें भी प्राइस का करना है, हमें सम करना है। तो हमारी ये प्राइस है, इन सब का सम करना है। और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, वेयर ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर डेट इज 2016।
तो अभी हमने किया था, देखिए सेलेक्ट सम ऑफ प्राइस फ्रॉम फर्नीचर, इतना तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, जो क्वेश्चन में लिखा है डिस्प्ले करना है वो। तो फिर हमें कंडीशन लगानी है वेयर, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर डेट इज 2016 इक्वल टू। तो ऐसे आप कंडीशन लगा सकते हैं। अगर यहाँ आपको ईयर पूछे तो है ना मैन्युफैक्चर डेट के बाहर ब्रैकेट के ईयर लिख देना, अगर मंथ पूछे तो यहाँ मंथ लिख देना, और डेट हो तो यहाँ डे लिख देना। सिर्फ आपको इतना ही करना है। तो ईयर लिखेंगे तो ईयर आ जाएगा, अगर मंथ लिखेंगे तो मंथ को करेगा, और डे लिखेंगे तो डेट को करेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ फर्नीचर वेयर डे ऑफ मैन्युफैक्चर डेट इज बिटवीन 5 to 15। अब देखिए बिटवीन आ गया, रेंज भी दी हुई है तो बिटवीन क्लोज यूज करेंगे। अब इसमें क्या दिया है, लिस्ट ऑफ फर्नीचर डिस्प्ले करना है। तो देखिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम फर्नीचर वेयर, देखिए इसमें देखा, इसमें डे दिया हुआ है, वेयर डे ऑफ मैन्युफैक्चर डेट। तो मैंने आपको बताया था यहाँ डे पूछे तो डे लिख देना मैन्युफैक्चर डेट के बाहर, डे फिर ब्रैकेट में मैन्युफैक्चर डेट इज बिटवीन 5 and 15। देखिए रेंज दी हुई है तो बिटवीन का ऐसे लिखते हैं हम, बिटवीन 5 and 15। तो फिर हमारा आउटपुट आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए गारमेंट हमारी टेबल है। अब इसमें देखिए कुछ क्यूरीज है, हमें वो राइट करनी है। तो देखिए पहली है, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ गारमेंट इन ईच साइज। हमें नंबर काउंट करने हैं गारमेंट के ईच साइज के लिए। तो देखिए हमें लिखेंगे, देखिए सेलेक्ट साइज, सारी साइज काउंट कर ली, फिर काउंट ऑल, ठीक है। साइज डिस्प्ले करनी है हमें, और काउंट ऑल, जितनी है उन सबको डिस्प्ले करना है फ्रॉम गारमेंट। अब हमें ईच साइज की करनी है, तो ईच मैंने आपको बताया था वर्ड आ जाए तो ग्रुप बनाना है, तो ग्रुप बाय साइज। अब इनका साइज का ग्रुप बन जाएगा, एक्सएल का एक बन जाएगा, एल का एक बन जाएगा, एम का एक बन जाएगा, 3 ग्रुप बन जाएंगे हमारा। तो देखिए फिर ये 3 काउंट हो जाएगा, तो हमारे क्यूरी लिखनी थी हो जाएगी। फिर अगला है हमारा, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ गारमेंट फ्रॉम ईच साइज वेयर नंबर ऑफ गारमेंट्स आर मोर देन 1। तो देखिए इसमें फिर से ईच आ गया, तो इसमें ग्रुप बाय क्लोज लगेगी, और उसके बाद कंडीशन दी हुई है वेयर नंबर ऑफ गारमेंट्स। अब आप कंफ्यूज ना हो कि है ना क्वेश्चन में वेयर दिया है, क्वेश्चन में वेयर दे देते हैं, लेकिन है ना आपको कंडीशन हैविंग से ही लगानी है, ग्रुप बाय आ जाए तो आपको कंडीशन लगानी है हैविंग से। तो देखिए सेलेक्ट साइज फिर काउंट ऑल फ्रॉम गारमेंट, ग्रुप बाय साइज इतना तो पहले क्वेश्चन में भी था, देखिए ग्रुप बना देंगे आप, ईच वर्ड आ गया। फिर कंडीशन देखिए, इसमें नंबर ऑफ गारमेंट्स आर मोर देन 1, तो आप लिखेंगे हैविंग काउंट ऑल ग्रेटर देन 1, ठीक है। आपको हैविंग से लगाना है, ठीक है, कंडीशन इसमें। फिर अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं, डिस्प्ले द सम ऑफ प्राइस ऑफ ईच कलर गारमेंट। तो देखिए सम करना है प्राइस का ईच कलर की गारमेंट, देखिए प्राइस का हमारा इन प्राइस का सम करना है हर कलर की गारमेंट। तो ग्रुप बना देंगे ना हम कलर का, तो जितने कलर है हम उनका ग्रुप बना देंगे, फिर ग्रुप बनने के बाद जो आएंगे उन सब का सम कर देंगे। फिर कोड देखते हैं हमारा, देखिए क्यूरी, सेलेक्ट कलर सम ऑफ प्राइस फ्रॉम गारमेंट, हमें कलर भी डिस्प्ले करना है, सम भी करना है प्राइस फ्रॉम गारमेंट। फिर हम ग्रुप बाय कलर बना देंगे, हमने कलर का ग्रुप बना दिया, फिर उन सब का सम डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इसी तरह आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो हमारे लास्ट अब 2 क्वेश्चंस बचे हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। ये हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक नाम की एक टेबल है, क्या पूछा हमें, एसक्यूएल क्यूरीज पूछी है। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ ड्रिंक इन ईच प्राइस ग्रुप। अब इसमें ईच आगे, इसमें फिर से ग्रुप बनाना है। तो देखिए काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ ड्रिंक, तो नंबर ऑफ ड्रिंक को डिस्प्ले करना है और काउंट करना है। तो देखिए सेलेक्ट प्राइस कॉमा काउंट ऑल फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, ये डिस्प्ले करने के लिए हमने सिलेक्ट कर लिए। और हमें क्या पूछा था, ग्रुप ईच प्राइस ग्रुप, तो हम ग्रुप बना देंगे ग्रुप बाय प्राइस। तो आपको इतना सा करना था, ग्रुप बाय प्राइस कर देंगे तो ये ग्रुप बना देगा, और फिर हमारा काउंट कर लेगा ये प्राइस को, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ ड्रिंक इन ईच प्राइस ग्रुप वेयर सम ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 30। तो इसमें फिर से ईच प्राइस ग्रुप आ गया, तो इसमें फिर से ग्रुप बाय लगाएंगे, और ग्रुप बाय के बाद हमें कंडीशन दी हुई है तो हम हैविंग से इसको सोल्व करेंगे, ना कि वेयर से, ठीक है। क्वेश्चन में तो वेयर देता ही है, लेकिन हम कंडीशन ग्रुप बाय लगाए, वो ग्रुप बाय के बाद हैविंग क्लोज लगाएंगे, उससे सोल्व करेंगे कंडीशन। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, काउंट एंड डिस्प्ले नंबर ऑफ ड्रिंक, तो नंबर ऑफ ड्रिंक देखिए हमारी इसमें है प्राइस के अंदर। तो देखिए सेलेक्ट प्राइस काउंट ऑल फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, इनको शो कर देंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे ग्रुप बाय प्राइस। देखिए ईच आया था तो ग्रुप बना दिया ग्रुप बाय प्राइस, फिर अब कंडीशन लगानी है हैविंग से। तो हैविंग, इसमें क्या पूछा, देखिए वेयर सम ऑफ प्राइस, तो हमने लिख दिया सम ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन 30।
तो हमारी ये क्यूरी पूरी हो गई। इसी तरह हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो देखिए हमारा आज का कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।